दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसमें सीज़ फायर का क्या हुआ और इजराइल का क्या कहना है और अमेरिका का जो ने सीज़ फायर ऐलान किया था 7 दिन का, लगभग 2 हफ्ते 7 गुना 14 दिन का, उसमें क्या हुआ और इजराइल ने कैसे उसका उल्लंघन किया है, उस पर क्या होने वाला है और क्या क्या प्रतिक्रिया है, कौन से न्यूज़ चैनल से क्या न्यूज़ आए हैं और डेली में आज का जो भी है हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए समझते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वाशिंगटन की मंजूरी के बाद पाकिस्तान प्रधानमंत्री का युद्ध विराम बयान जारी। मतलब वाशिंगटन की मंजूरी मिल गया था कि युद्ध विराम हो जाएगा और ईरान ने 10 सूत्री प्लान पेश किया था। उसमें था कि हम पर जो भी यूरेनियम एनरिचमेंट है वो हम बिजली के लिए कर सकते हैं यूज उसका, और था कि दूसरा था कि लेबनान पर हमला नहीं हो सकता है। तीसरा था कि जितने भी अमेरिकी एयरबेस हैं वो नहीं रहेंगे मिडल ईस्ट कंट्री में, जैसे सऊदी अरबिया हो गया, अरब हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, ये सब में जो यूएसए का जो बेस है वो नहीं रहेगा। इसी तरह के 2 4 5 10 थे, 10 सूत्री प्लान थे, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। और क्या है नहीं है आगे चलते देखते हैं क्या है। यह पोस्ट कुछ समय के लिए ड्राफ्ट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक्स पर संदेश शीर्ष के साथ दिखाई दी। देखिए प्रधानमंत्री मतलब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं वो पोस्ट किए और यह प्लान उन्हीं के माध्यम से ईरान तक पहुंचाया गया था कि अब यह है ऐसा ऐसा बात है, अब युद्ध विराम कर लें और शांति को पैगाम दें। ठीक है दोस्तों, जिसे बाद में प्रमाणित किया गया कि संशोधन के बावजूद संदेश वही रहा जिसमें लिखा था, हम सभी यहूदी पक्षों युद्धरत पक्षों से अपील करते हैं कि हर जगह 2 सप्ताह का युद्ध विराम लागू करें और हरमुज जलमंडरू को फिर से खोलने की कोशिश करें। यह लिखा हुआ है दोस्तों। लिखा हुआ है कि फायरिंग या टाइम्स की एक अन्य रिपोर्ट, यानी टाइम्स नाउ की एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि वाशिंगटन हर हफ्ते से इस्लामाबाद जरिए एक ठहराव की कोशिश कर रहा था और पाकिस्तान ने इन्हें तेहरान की ओर मतलब सहमत किया। इस पर पाकिस्तान के संदेश में जिसमें सेना प्रमुख और मॉडल आसिम मुनीर शामिल थे, सेना प्रमुख आसिम मुनीर शामिल थे, जो वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी और ईरानी समर्थकों में से दोनों बीच की बैठ के बात किया। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी बैठा का मानना था कि मुस्लिम बहुत पड़ोसी के जरिए पहुंचाया जाए, मतलब ये जो प्रस्ताव है मुस्लिम कंट्री जो मुस्लिम बहुल कंट्री है उसके जरिए पहुंचाया जाए तो अच्छा रहेगा और ईरान उसे एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब भरोसा करेगा। मतलब जो अपना होता है वो प्रस्ताव बीच में खंजर होता है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। पोस्ट के कुछ घंटे भीतर ही वाशिंगटन और तेहरान ने 2 सप्ताह के युद्ध विराम की पुष्टि की, जिससे तनाव बहुत कम हुआ। ट्रंप चिल्लाने पहले चेतावनी दी कि अगर ईरान जलमंडरू को नहीं खोलता है तो उसे भारी नुकसान पहुंचाने होंगे और उसे स्टोन एज में भेज दिया जाएगा। अमेरिका की धमकी था कि अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मोज को नहीं खोलते हैं तो आपको स्टोन एज में यानी पूर्व पाषाण काल में आपको भेज दिया जाएगा। देखते हैं दोस्तों, ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है। अत्यंत विनम्रता के साथ, यह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट है। अत्यंत विनम्रता के साथ मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि ईरान का इस्लामी गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका अपने अपने सहयोगियों के साथ लेबनान सहित हर जगह तस्क युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि लेबनान सहित सभी 10 सूत्री प्लान पर युद्ध विराम हो चुका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं इस समझदारी भरे कदम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पाकिस्तान और दोनों देशों नेतृत्व के प्रति गहरी कुशलता व्यक्त करता हूँ और उनके प्रतिनिधिमंडलों को शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद आने के लिए आमंत्रित करता हूँ ताकि सभी विवादों के समाधान के लिए एक निर्णय समझौता पर आने बातचीत की जा सके। दोनों पक्षों के अद्भुत समझदारी और समझ दिखाई है और शांति स्थिरता के लिए रचनात्मक रूप से काम करते हैं। हमें ईमानदारी से आना है कि इस्लामाबाद वार्ता शांति और प्राप्त करने के लिए सफल होगी और आने वाले दिनों में और अच्छी खबरें साझा हो सकते हैं। मतलब रिस्पेक्ट है कि मतलब इनका कहना है कि हम युद्ध विराम कर दिया और हम आमंत्रित करते हैं दोनों पक्षों के कि पाकिस्तान में आए, इस्लामाबाद में, और सभी पक्षों पर बात करें और आगे युद्ध विराम हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि पाकिस्तान क्या हुआ क्या नहीं। देखिए, क्या युद्ध विराम टिकेगा? ट्रंप बड़े और अधिक शक्तिशाली हमले की चेतावनी, हरमुज जलमंडू और परमाणु हथियार पर बयान। तो उनका बयान है, ये देखिए दोस्तों, यह है जलमंडू, इसी को खोलने की बात हो रही थी। इसी को, यह स्टेट ऑफ हॉर्मोज ईरान इसे ब्लॉक कर दिया था। ये लगभग 30 किलोमीटर का चौड़ा एक समुद्री मार्ग है। इसमें छोटी सी भाग है जो मतलब ईरान का हो गया, इस तरह ओमान का हो गया और बीच में है इंटरनेशनल वाटर टेरिटरी। ठीक है, ये आगे देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट ने क्या किया है। सभी अमेरिकी जहाज, विमान और सैन्यकर्मी अतिरिक्त गोला बारूद, हथियार और जो कुछ भी आवश्यक है पहले से ही काफ़ी सकारात्मक स्वीकार हो चुके हैं। दुश्मन के घातक और विनाश के लिए अपनी जगह पर बने रहेंगे ईरान जब तक समय पर, जब असली समझदारी पूरी तरह लागू न हो जाए। अगर किसी कारण से ऐसा नहीं होता तो बेहद आक्रामित है तो हमला पहले से ही काफ़ी बड़ा और अधिक शक्तिशाली होगा। कहने का मतलब है कि अगर वह जो अमेरिका का पीस प्लान है उसे अगर नहीं मानते हैं तो जितना हमला हुआ है उससे भी कठिन हमला होंगे ईरान पे। खतरे में इजराइल ने लेबनान हमलों के बीच ईरान अमेरिकी विराम समझौते से बाहर हो सकता है।
तो कहने का मतलब है कि इजराइल ने ये जो युद्ध विराम चला था 2 हफ्ते का, इसके न मानते हुए लेबनान पर हमला कर दिया है, ठीक है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल लेबनान में हमला जारी रखता है तो वो अमेरिकी के साथ नाजुक 2 हफ्ते के युद्ध विराम समझौते से बाहर निकल सकता है, जो कुछ दिनों पहले हुआ था। ईरान का कहना है कि अगर इजराइल हमला करता है लेबनान पर, तो वह यह जो टेरिटरी हुआ था, 10 प्लान दिया गया था ईरान की तरफ से, इससे बाहर हो जाएगा वह। समाचार एजेंसी के अनुसार एक सूत्र ने कहा कि तेहरान समझौते से हटने पर विचार कर रहा है कि हम इस पर हटें। जब इजराइल ने माना ही नहीं अमेरिका की बात और वह लेबनान पर हमला कर दिया, तो क्यों रहेगा इसमें? है कि सीधा बात है भाई। वेंस किसी पत्रकार ने पूछा कि जेडी वेंस ने लेबनान हमले रोकने का प्रस्ताव दिया अमेरिका ईरान वार्ता के दौरान, ठीक है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बुधवार को कहा कि इजराइल ने लेबनान में हमले से मामले में खुद को संबंधित रखने का प्रस्ताव दिया है, जबकि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। जेडी वेंस यात्रा के अंत पत्रकारों से कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच लेबनान में युद्ध विराम को लेकर वास्तविक गलतफहमी है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि नेतन्याहू ने युद्ध विराम की घोषणा से ठीक पहले वो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फोन पर लेबनान का मुद्दा उठाया था। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने फोन पर सहमति जताई। लेबनान में लड़ाई जारी है, ऐसा एक अमेरिकी और एक इजरायली अधिकारी ने कहा। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि व्हाइट हाउस को फिलहाल चिंता नहीं है कि लेबनान की स्थिरता ईरान के साथ युद्ध विराम को खतरे में हो सकती है। इनका साफ कहना है कि भाई उसमें यह लिखा ही नहीं था कि लेबनान है इंक्लूडिंग है, उस पर हमला होना ईरान के समझौते से कोई मायने नहीं है। लास्ट स्लाइड और देखते हैं। लेबनान पर इजराइल के बड़े हवाई हमले से कम 250 की मौत हो गई है। समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी यह घटना है। कम धुआंधार बमबारी हुई है और 250 लोगों की मौत होने की आशंका है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ अपने युद्ध शुरू होने के बाद से लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसमें कम से कम 250 लोग मारे गए और 837 घायल हुए हैं। 250 लोग मारे गए हैं अब तक के न्यूज़ के अनुसार, है कि नहीं? 254 लोग मारे गए हैं और 837 लोग घायल हुए हैं। इस मामले में ईरान अधिकारी को तेहरान को चेतावनी देने पर मजबूर किया कि अब राहत सख्त भर अमेरिका द्वारा सहमत युद्ध विराम से हट सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि 2 सप्ताह का मध्य युद्ध विराम लेबनान को शामिल नहीं करता, जो मध्य प्रस्ताव द्वारा दिए बयान के विरुद्ध है, जबकि ट्रंप ने शुरुआत में चुप्पी साधे रखी, लेबनान को अलग बताया और इसे समझौते का हिस्सा नहीं कहा। के पश्चिम समाचार एजेंसी के सूत्रों से बताया कि युद्ध विराम समझौते से हटने पर विचार कर रहा है। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए अगला टॉपिक क्या हो और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, ग्लोबल एनालिसिस हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।